हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे बाबू को कल टीका लगा था, तो मेरे बाबू ने सुबह के 4 बजे थोड़ा ज़्यादा रोया, क्योंकि टीका लगा था। टीका लगने के बाद दर्द होता है, तो उसके पैर में लगा है टीका, तो उसको बहुत दर्द हुआ है। टीका तो एक ही लगाया है, लेकिन बहुत दर्द हुआ। तो टीका लगवा के आए, जब बहुत रोया था शाम को। हम 12 बजे 12:30 बजे तक आ गए थे टीका लगवा के। तो बाबू रोया कम से कम 1 से 2 बजे तक रोया, तो उसको जैसे तैसे करके संभाला। फिर उसके बाद वो सो गया, उसको दवाई पिला दी, क्योंकि वहाँ से डॉक्टरों ने कहा था कि इसका बुखार आएगा तो इसको जाते से ही दवाई दे देना। तो इसको हमने दवाई पिला दी आते ही, और इसको 2 घंटे कम से कम रोया। फिर दवाई पीने के बाद सो गया, आराम आ गया इसके शरीर में, तो वो सो गया। उसके बाद शाम को जगा 6 बजे, तो उसने 6 बजे भी थोड़ा परेशान किया, उसको घुमाया फिराया, टहलाया, ऐसे करके थपथपाया, कैसे भी करके उसको रोने नहीं दिया ज़्यादा। और उसके पैरों में मैंने बर्फ़ की सिकाई करी, थोड़ा उसको अच्छा लगा, और फिर वो सो गया। फिर मेरा बाबू शाम को खेलता रहा, इधर उधर देखता रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और गैस उसको जब टीका लगा तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो बहुत रो रहा था। जब 3 टीके लगे तो उसको इतना नहीं रोया जितना एक टीका लगा उसमें रोया। क्या पता ये टीका ज़्यादा हेवी होगा, ये हमको नहीं पता, डॉक्टरों को पता। तो वो लोग तो सीधे से लगा देते हैं। बहुत बुरा लगा, मेरा बच्चा रोया तो बहुत रोया, क्योंकि अपने को लगता है सुई तो अपने को कैसा लगता है, तो ये तो बच्चा है, तो बच्चे को भी इंजेक्शन लगता है, तो बहुत दर्द हुआ मेरे बच्चे को। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई अंदर में, लेकिन क्या करें, लगवाना बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण बच्चे के लिए अच्छा है, टीकाकरण इसीलिए लगवाते हैं। और अभी थोड़े समय के लिए दर्द होगा, लेकिन कभी ज़्यादा बीमार नहीं होगा वो। और वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी ऐसा सोचते हैं कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा बीमार नहीं होता, दूसरी बीमारियों से बचा हुआ रहता है, और बॉडी के लिए अच्छा रहता है। इसीलिए टीकाकरण होता है, इसीलिए बच्चे को टीका लगाया जाता है। अगर कोई कहता है कि टीका लगाना ज़रूरी नहीं है, बच्चा रोता है, बच्चे को तकलीफ़ होती, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे को थोड़े टाइम के लिए तकलीफ़ होगी, लेकिन उसका जीवन तो सुधर जाएगा। इसीलिए टीकाकरण होता है, और वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। सुबह के 4 बजे उसने थोड़ा परेशान किया, तो थोड़ा मैंने उसको गोदी में सुलाकर थोड़ा सिर पर हाथ घुमाया और उसको प्यार किया, तब जाके थोड़ा चुप हुआ, मान गया। और फिर उसके बाद उसकी नानी ने घुमाया फिराया, उसकी नानी ने उसको सुलाया, उसको पीछे की रूम में ले गई और कूलर की हवा में उसको सुलाया, तो वो सो गया। कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे सोया अंदर वो, और मैं बाहर सोई, मम्मी उसको लेके अंदर सोई थी, तो सोया। उसके बाद वो रोया, तो मम्मी बाहर लेके, तो उसको मैंने दूध पिलाया। उसके बाद मेरा बच्चा वापस सो गया। उसको मैंने रात को बोल दिया था कि मम्मा को ज़्यादा परेशान मत करना, मम्मा बहुत परेशान हो गई है, तो उसने मेरे बच्चे ने नहीं किया, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत समझदार बच्चा है। अभी भी थोड़ी देर तक रोया, उसको दर्द होता है, लेकिन क्या करें, बच्चे को थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मेरा बच्चा अभी खेल रहा है, उसने दूध पी लिया है, अभी खेल रहा है। कोई बच्चे क्या होते हैं कि दूध नहीं पीते हैं, रोते रहते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती ज़्यादा। लेकिन मेरे बच्चे का तो थोड़ा सा बुखार आया था, और उसको मैंने दवाई दे दी थी। रात में 2-3 बार आया था, बहुत गर्म लग रहा था उसका शरीर, तो मैंने दवाई दे दी थी। और मैं आई हूँ मायके में, तो यहाँ पर सूरत में आई हूँ। मेरे सूरत का मायका है, तो मैं सूरत में आई हूँ। तो यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो रात में फ़ैन चलाना पड़ता है, तो मेरा बच्चा हवा में ही सोता है। ऐसे उसको इधर साइड में सुला देती हूँ, इधर की साइड में सुला देती हूँ, सोता नहीं है उल्टे साइड में, सीधी साइड में हवा लगती तो हवा में ही सोता है। तो मैं गर्मी में सोती उसको हवा में सुलाती हूँ, जब भी उसको नींद आती है हवा में मेरे बच्चे को। और रात को बुखार आ गया तो अच्छे से ढक टोक के मैंने उसको सुला दिया था, लेकिन उसके पूरे जो ओढ़ा के रखी थी वो पूरा निकाल दी पैरों से। उसका पैर दर्द हो रहा, तब भी पैर चला रहा है। अब इतना हिम्मतवान बच्चा आप कहाँ देखोगे, ये देखो, बच्चा छोटा रहता है,
1 दिन का 2 दिन का जन्म होता है तब तो टीका लग जाता है 3-3। एक कंधे पर लगा था इसको जब जन्म हुआ था, जब एक कंधे पे लगा था और दोनों पैरों में लगा था, तो उस टाइम भी बहुत रोया था। उस टाइम मैं इसको नहीं ले सकती थी क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मैंने इसको नहीं लिया, इसको दूध नहीं पिलाया। इसकी दादी ने ही इसको ऊपर का दूध पिलाया बाहर से मंगवा कर, और उसको ऊपर का दूध पिलाया, फिर इसको घुमाया फिराया, उन्होंने ही सब कुछ किया उस टाइम। उस टाइम मेरी लेने जैसी हालत नहीं थी इसको, फिर भी मेरा दिल कर रहा था कि इसको मैं गोदी में ले लूँ, इसको सुला लूँ, इसको प्यार करूँ तो अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि इसको मैं ले सकूँ, इसको ले भी नहीं सकती थी। लेकिन रात भर में भी नहीं सोई। मेरा इसी सेक्शन हुआ तो मुझे बोला गया था कि आपको सीधा ही लेटना है, और फिर दूसरे दिन बोला गया कि आप थोड़ा सा खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, अपने बल पर बैठो खड़े होकर। फिर तीसरे दिन हमको बोला गया था कि आप लोग थोड़ा घूमो फिरो, ऐसा चलो। चलने जैसी हालत नहीं थी, टाँके आते तो दर्द होता है। मेरे बच्चे को जब पहली बार टीके लगे थे, मेरा बच्चा बहुत रोया, मेरे को बहुत तकलीफ हुई कि अपना बच्चा रो रहा है। अपने दिल, माँ का दिल ऐसा होता है कि क्या करूँ उसको, मैं इसके लिए क्या कर दूँ। आज मेरे बेबी को आज हम नहलाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा बेबी कल नहा लिया था और उसको कल टीका लग गया, तो आज हम नहीं नहलाएंगे क्योंकि कल शिवरात्रि हुई है। तो कल मेरा बेटा नहाएगा, उसकी नानी नहलाएगी। उसकी नानी कल घर पे रहेगी 26 तारीख में, और उसकी नानी कल उसको नहलाएगी। आज मैं नहीं नहलाऊंगी क्योंकि आज उसका पैर दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और मैं भी समझ सकती हूँ कि जब टीका लगता है तो कैसा लगता है, क्योंकि मुझे भी हाथ में लगे हैं। मुझे पैर में नहीं लगे लेकिन हाथ में लगे, तो मुझे भी पता है कैसा लगता है। फिर ये तो बच्चा है, तो मैं इसको आज नहीं नहलाऊंगी। इसकी नानी कल इसको नहलाएगी, उसकी मालिश करके उसकी नानी नहलाएगी। मैं आज नहीं नहलाऊंगी इसको, थोड़ा सा मुंह हाथ पोंछ दूंगी और उसके कपड़े चेंज कर दूंगी ताकि उसको अच्छा लगेगा, सो जाएगा, आराम मिल जाएगा। इसीलिए कल उसकी नानी ही नहलाएगी, मैं नहीं नहलाऊंगी।